नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अब हम शुरू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 8/2/2021 के सेकंड शिफ्ट के सवाल से। कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा लंबे समय बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा जो है वो पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है कुछ समय बाद। अगला सवाल है आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता। तो संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। लगभग आप देखेंगे कि हर एक शिफ्ट में जो है वो आवर्त सारणी से सवाल पूछा ही पूछा है। अगला सवाल है एचटीटीपी में पी का क्या मतलब है। तो पी का मतलब है प्रोटोकॉल। आईआईटी गांधीनगर टीम द्वारा किसकी मदद से दुनिया का सबसे पतला शीट यानी कि अल्ट्रा थिन मटेरियल बनाया गया। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से। अगला सवाल है गैस लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो गैस लाइटर में जो गैस पाई जाती है वो ब्यूटेन पाई जाती है। अगला सवाल है स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी। तो स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। अगला सवाल है हाइग्रोमीटर किसका मापन का उदाहरण है। तो आर्द्रता का मापन का उदाहरण है हाइग्रोमीटर। हॉट मेल कब शुरू हुआ था। तो 1996 में शुरू हुआ था। अगला सवाल 9/2/2021 के फर्स्ट शिफ्ट से सवाल है। कह रहा है कि दल दल और धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन गैस। भूकंप तरंगे मापने का पैमाना क्या है। तो रिएक्टर स्केल। उत्तरी अक्षांशों को ध्रुवीय ज्योति क्या कहलाती है। तो सुमेरु ज्योति यानी कि अरोरा बोrealis कहलाता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। 32 बिट सिस्टम कितनी रैम मेमोरी स्टोर कर सकता है। तो 4 GB यानी कि 4 GB। अगला सवाल है किसका स्रोत सौर ऊर्जा है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है। तो डायोप्टर में मापी जाती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश को चंद्रमा पृथ्वी यदि पूर्णतः रोक दे तो उस छाया क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो प्रछाया कहते हैं। अगला सवाल है 9/2/2021 के सेकंड शिफ्ट का सवाल कर रहा है कि पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जल विद्युत तापीय विद्युत आणविक ऊर्जा। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड एंड मेमोरी जो होगा ईपीआरओएम का फुल फॉर्म होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कर रहा है कि SONAR का पूर्ण रूप क्या होगा। तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है। तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के कारण जो होता है फलों का स्वाद मीठा होता है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होगा। कौन सा जो है जंगली पौधा है जिसके नोकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है। तो नेटल यानी कि नेटल को छूने से जो होता है खुजली शुरू हो जाती है। GUI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ग्रेगोरियल यूजर इंटरफेस होगा। अगला सवाल 10/2/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अमाशय में। गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो हीलियम जो है वो गुब्बारों में भरने वाली सबसे हल्की गैस है। अगला सवाल है समुद्री जल का सतह औसत ताप कितना होता है। तो 17 डिग्री सेल्सियस। सूरजमुखी के फलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है। तो प्रकाशनुवर्तन के कारण होता है। URL क्या है। तो वेब एड्रेस है। अधातु का कौन सा गुण नहीं है। तो विद्युत की चालक होती है ये अधातु का गुण नहीं है। कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता। तो प्रकीर्णन में जो है वो अपवर्तन नहीं होता। इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है इपिग्राफी में। अगला सवाल 10/2/2021 के सेकंड शिफ्ट के है। कह रहे हैं कि गैलापाग गैस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज से संबंधित है। तो चार्ल्स डार्विन के खोज से संबंधित है। RAM क्या है। तो ए है क्या है। तो इंटरनल मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी है यानी कि रीड एक्सेस मेमोरी इसको पूरा नाम है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए 1921 में भौतिक का नोबेल मिला था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा उन पर तांबे निकेल अथवा क्रोमियम का लेप किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
तो इसको विद्युत लेपन कहा जाता है, यानी कि कोई लोहा की वस्तु है उसको अगर संरक्षण से यानी कि जंग से बचाना है तथा चमक के लिए विद्युत धारा उन पर तांबे निकेल अथवा किसका तो क्रोमियम का लेप किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, तो विद्युत लेपन कहा जाता है। 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है, इनफिल्ट्रेशन। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल 11/2/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का है, कह रहे कि माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है जिसे U-233 का उपयोग किया गया था, तो कामिनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी है। सबसे कम घनत्व किस वायुमंडलीय परत का होता है, तो ब्रह्मंडल का। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है, तो कंप्लीयर से। पशुओं से संबंधित हार्मोन क्या है, तो इंसुलिन। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीधे में होते हैं तो कौन सी सगारीय घटना होती है, तो बृहद ज्वार या उच्च ज्वार होता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीधे में होते हैं तो एक बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। अगला सवाल 11/2/2021 के सेकंड शिफ्ट का है, कह रहा है कि सेंधा नमक किस नाम से जाना जाता है, तो हेलेटाइट के नाम से जाना जाता है। एक वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए उपकरण कौन सा है, तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य करता है, तो फायरवॉल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल है, हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो मशीन पर एक मिशन शुरू किया, तो मई 2007 में शुरू किया था। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे 12/2/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, कह कि एंटोमोफिल यानी कि परागकण किसके द्वारा होता है, तो कीटों द्वारा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है, तो अयस्क के रूप में पाया जाता है। चबाने वाला दांत कहलाता है, तो चौवर्णक यानी कि मोलर जो होता है वो चबाने वाला दांत है। हीटियो यानी कि भारी जल का उपयोग कहाँ पर होता है, तो परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में होता है। मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन यानी कि जीएसके कंपनी द्वारा लेबोरेटरीज इन बेल्जियम में बनाया गया था। कंप्यूटर में मीनू क्या प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन और कमांड को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल सेकंड शिफ्ट का है 12/2/2021 का, कह रहा है कि कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से क्या करता है, तो अलग करता है। तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो होता है कोशिका के जो होता है आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है। अगला सवाल है, कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं, तो जे थॉमसन ने। पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें जो होती है अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, तो ओरियोलिस बल जो होता है वो उत्पन्न होता है। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है, तो पेज पर मिनट यानी कि पीपीएम पर मापी जाती है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आरडीएक्स क्या है, तो कार्बनिक यौगिक है। अगला सवाल 15/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, कितनी पीएच में नीला लिटमस पेपर को लाल हो जाता है, तो 7 से कम पर। सिलिकॉन, एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन में कौन सी तत्व नहीं है, तो सिलिकॉन SiO2 जो है वो नहीं है। अगला सवाल है, NaSSCOM की फुल फॉर्म क्या होगा।
तो इसका फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होगा। उपस्थितदार मछलियां कौन सी है? तो शार्क है। पृथ्वी को सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपर पट्टी। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? तो VDU। अगला सवाल 15/2/2021 सेकंड शिफ्ट का है। किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो सबसे बाहरी कक्षा में। DNA यानी कि अनुक्रमण तकनीकी का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीनोमिक्स के द्वारा। हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की। मांसाहारी पादप कौन सा है? तो मक्खा जाली यानी कि ब्लेड ड्रॉटर जो है वो मांसाहारी पादप है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती एक तीर जो उस बिंदु को दिखाने के लिए चलती है, उसका काम किया जा रहा है कर्सर। ये जो पेन हिल रहा है ना, इस कर्सर है। अगला सवाल है 16/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। कह रहा है कि प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन किया जाने वाला रंग कौन सा है? तो लाल। किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहता है? तो एंजियोस्पर्म। किसान के हाथों को कीटनाशक दवा का उपयोग से बचाव के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया? तो इंस्टीट्यूट फॉर स्टीम सेल बायोलॉजी एंड रेगनरेटिव मेडिसिन। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा है। टीबी, जीबी, पीबी तथा एमबी में कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो जेबी यानी कि जेटाबाइट है। अगला सवाल है एनटीपीसी परीक्षा 16/2/2021 सेकंड शिफ्ट का करे कि एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण क्या है? तो स्टीरियोस्कोप कहलाता है। पानी के शुद्धिकरण में सहायक कौन सा होता है? तो फिटकरी। हंसाने वाला गैस कौन सा है? तो एनटीओ नाइट्रस ऑक्साइड है। किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश एवं जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ता विकसित किया? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम है? तो 16,384 कॉलम है। किससे रेशम प्राप्त किया जाता है? तो रेशम कीट द्वारा प्राप्त किया जाता है, सिल्कवर्म। अगला सवाल है किस प्रकार के पौधे के शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होते हैं? तो फन। E = mc² द्रव्यमान ऊर्जा संबंध फॉर्मूला किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।